धंधा क्यों नहीं कर पाते एमबीए के बाद लोग? पहली बात तो फीस देखो ना, 25 लाख रुपए फीस है। 22 साल का बच्चा जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है 25 लाख का लोन लेके निकल रहा है। And how much do they pay average? आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, एसपीजेन, एक्सेल, एफएमएस, ये सब 25 लाख की रेंज में 25 लाख की रेंज में सारी की फीस है और आपको मिल जाता है 32 लाख का एवरेज पैकेज। वो अलग कैलकुलेशन है, कट के हाथ में कितना आता है। 40 लाख के पैकेज में 2-2.25 मिलेगा, सब कट के। Reservation, do you think it's good, bad in the country? 13,000 people dropped out of IIT than IIM in the last 5 years. And how many were from reservation? Oh, these are reservation guys, SC, ST, OBC. In today's episode हमने बात करी है आज के ज़माने में क्या लोगों को MBA करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रियलिटी क्या है MBA वालों की। MBA करने के बाद पैसे कितने बनते हैं, उसके बाद जो पैकेजेस बड़े बड़े आप पेपर में पढ़ते हो, रियलिटी में इन हैंड पैसे कितने आते हैं। MBA के बाद क्या आप बिजनेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और बिजनेस बहुत लोग क्यों नहीं कर पाते हैं और क्यों कर पाते हैं। इन सब चीज़ों का जवाब दिया है हमने आज के इस एपिसोड में। आज के हमारे गेस्ट हैं सुमित सिंह गांधी, जिन्होंने बात करी है क्या ऑनलाइन कोचिंग स्कैम है कि रियलिटी है, और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन कोचिंग लेनी चाहिए, जिनको MBA करना चाहिए, जिनको MBA की प्रिपरेशन करना चाहिए, एंड जिनको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि मे बी तुम्हें लाइफ में MBA से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला और तुम सिर्फ अपना टाइम और पैसा वेस्ट करोगे। इन सारे बेसिक क्वेश्चंस को हमने आंसर करने की कोशिश करी है आज के गेस्ट के साथ, जो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन चलाते हैं कैट प्रिपरेशन के बच्चों के लिए, एंड इसीलिए हम उन्हें पॉडकास्ट पे लेके आए। एंजॉय द शो। इनफैक्ट बिफोर यू स्टार्ट द शो, गो चेक आउट राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट चैनल, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें। Enjoy the show. एक बात बताओ, MBA आज के वर्ल्ड में ज़रूरी है? आपका पूरा बिजनेस MBA पे चलता है, कैट किंग, राइट? बिल्कुल। आप लोगों को प्रिपेयर करते हो कि कैट एग्जाम क्रैक कर ले ताकि वो बेस्ट MBA कॉलेज में चले जाए। जी। तो MBA ज़रूरी भी है आज की लाइफ में? तो MBA उनके लिए ज़रूरी है जिनका नेटवर्क वगैरह नहीं है, बट आजकल सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है यार। तुम पढ़ना चाहते हो, जस्ट टाइप ऑन यूट्यूब, फॉलो पॉडकास्ट, तो यार तेरी बात ही सुन लो भाई। एंड यस, बट आई पर्सनली टेल पीपल, इफ यू रियली वांट गुड सेट ऑफ peers, like a CA would be your roommate, or you are not from IIT but in the IIT Bombay maybe mechanical is going to be your next dorm wala banda, and you can try your product inside your college. Like for me, SPGen was a blessing. So we were a batch of like a class of section of 60 people, or 60 में 35 people were part of my class and helping me growing my business. When Cat King was, this is 15 years back around, and it was zero. तो हम लोग pamphlet भी बांट रहे थे, And imagine a SPGen Bombay first year engineer, first year MBA going with me and distributing pamphlet in front of Narsim Munji and Mithi Pai of the world. तो and they were doing it क्योंकि thrill आ रहा था. And one guy gave an idea कि यार ये pamphlet ऐसे नहीं बनाते, पीछे ना अपन कैट एग्जाम है तो पीछे अपन स्नैप का पेपर दे देंगे एक्सपेक्टेड या पिछले साल का. People will not throw it away. Oh, nice. So I think that helped me a lot. So you can run your, you can build your MVP there. You can do anything. तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे लिए तो बहुत बढ़िया है. मैं तो बोलता हूँ कि you have different horizons खुल जाते हैं. So the only thing you're saying कि MBA इसलिए ज़रूरी है अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है और आपको नहीं पता कि आपके दोस्त कैसे बनेंगे, सही लोगों से आप कनेक्ट कैसे करोगे, सही लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे कैसे, तो इसलिए तुम्हें MBA कर लेना चाहिए, क्योंकि एक सही दोस्तों की फाउंडेशन बन जाती है, एंड देन तुम सारे दोस्त मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हो. आगे तुमको बेटर अगर जॉब चाहिए या बेटर बिजनेस करना है तो आपको काम आता है. बिल्कुल. और कोई फ़ायदा नहीं. और एक फ़ायदा है कि तुम इंजीनियरिंग करिए, तुमने मैकेनिकल करी है, माइनिंग करी है, कोई भी करी है, तो यू जस्ट लर्नड वन साइड ऑफ इट. तुम्हें पता ही नहीं और मार्केटिंग में क्या हो रहा है, केसेस क्या पढ़ रहे हैं. वी कैन आर्ग्यू ऑन दिस के केसेस बड़े ओल्ड पढ़ा रहे हैं, सिस्को के, एप्पल के, स्टीव जॉब्स के पढ़ा रहे हैं, बट दोज थिंग व्हेन आई लुक बैक, दोज थिंग्स हेल्प मी नाउ सबकॉन्शियसली. एग्जाम्पल दो कुछ. Example, for example, Steve Jobs case study of Next का CEO, thrown out of his own company, and his leadership style, his marketing, his excessive focus of product. क्या था, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करो. अच्छा, स्टीव जॉब्स ने क्या किया, आराम से एक्सप्लेन करो. जॉब्स मतलब मुझे नहीं पता. लेट्स जस्ट से दैट एन ऑडियंस को समझाओ कि क्या स्टीव जॉब्स को बाहर निकाल दिया था कंपनी से. Yeah, from Next itself. So Next मतलब
एक कंपनी एप्पल नहीं थी. Apple नहीं थी. Steve Jobs' first company was Next. Okay. And then he was thrown out of his own company because the company was not doing good. But Next he had उसने पहली कंपनी खोली, उसमें से निकाल दिया. And then he made his own company. And then the legend says that he was eating an apple someday and he told his team कि भाई इसका नाम क्या रखेंगे, जल्दी रखो, 6 बजे तक नहीं रखा तो इसका नाम Apple हो जाएगा. And they kept the name Apple. That's what the legend says. But long story short, he had excessive focus on product. He had like, iPhone should be the most beautiful thing. This is a small story, I'll tell you that. So when Steve Jobs was building a first Macintosh computer, so it was very beautifully done, everything was good. And he opened up the PC and it was like all the wires were tangled and everything was there. He was like, why it's tangled? And his team told like, ये कोई देखने नहीं वाला है अंदर से, And Steve Jobs said, हम देखेंगे यार. तो and he told them like what the hell is going on. But before that, he told them the story. Like when I was a small kid, my dad told me to go and paint the fence. बाहर वो fence होता ना US के अंदर typical house fence. तो मैं गया white paint करके बाहर से fence करके आया. तो dad ने पूछा अंदर से क्यों नहीं किया? And तो he replied कि कौन देखने वाला है? So his dad said, we will. So that's the time when he opened up the first Macintosh and he opened up अंदर सब कचरा था. उसने बोला यार कोई देखने नहीं वाला. तो his team said, then he told them, we will see it. So beautiful designs, like when he was designing the icons in iPhone, he said, "Itna sundar banao ki people feel like licking it." And if you see, there's a lot of touch and feel on the iPhone as well. There's a logo at the end, and you would have seen people now that everybody wears a cover. This logo, if you touch it, you'll feel like touching it. Yeah. I'll keep it like, and you'll see people who don't use it, and unka finger chal raha hai. He's playing with the senses. And I was obsessing with this guy. In fact, for 1 year, I wore a black t-shirt and a blue jean because his concept of you cannot make so many decisions in a day. Yes. I followed him and then फिर बच्चों ने बोलना शुरू किया, सर ये की कपड़े हैं आपके पास? But black is a color of vision. Oh yeah? So that's why Steve Jobs used to wear. Steve Jobs बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों, color psychology बहुत ज़्यादा believe करता था. Design, color psychology, simplicity, minimalism, इन सब में. Right? So उसका fundamental reason of wearing just black, मतलब his point was कि मैं एक ही कलर पहनूंगा और एक ही कलर पहनूंगा can be any color. Why specifically black? Because black means vision and tomorrow. Oh. कि तुम बड़ी बातें करते हो, तुम ज़्यादा बड़ा देखते हो, तुम स्टेटस को चैलेंज करते हो. So अगर आप black पहन के जाते हो एक रूम में, people consider you more powerful and visionary. Wow. That's why if you look at Steve Jobs, क्या Theranos ने भी सेम किया था. Right? Elizabeth Holmes. Yeah. So that's ठीक है. Okay, so Steve Jobs, what you were talking about Steve Jobs, कि वहाँ पे MBA में आपको Steve Jobs वगैरह के बारे में पढ़ाते हैं, वो आज काम आता है. Yeah, you can watch a movie Jobs and you can do that for sure. But 21-year-old अगर आपको बिठा के जबरदस्ती केसेस करवाए जा रहे हैं और 4 लोग, एक CA है, एक IITian है, एक NITian है और एक अंडरग्रेड SRCC का है, 4 लोग बैठ के एक केस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं. It's worth it, I mean. मैं हमेशा एक क्वेश्चन कर रहा होता हूँ कि यार मैंने MBA नहीं किया, क्या लाइफ में मैं पीछे रह गया? मतलब you always think कि अगर MBA कर लिया होता तो मैं ज़्यादा आगे जाता, क्या पढ़ाई अगर फॉर्मली कर लेता तो. एंड इट कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई मैं छोटे कॉलेज से करता या IIM से करता या हार्वर्ड से करता या वॉटन से करता, तो आई ऑलवेज थिंक क्या फ़ायदा होता. सो वन ऑफ द रैशनल जो मैं आज तक बनाता था कि लाइक वन ऑफ Adam Grant is one of the people who I really love. I don't know if you know him. Wharton में teacher है and he writes a lot of books. Oh, okay. ठीक है, organizational behavior पे ऊपर. Okay. Right. Okay. So I love him. I love his leadership के ऊपर content. I love how empathetic he is. बहुत सारी चीज़ें. तो मुझे लगता है ऐसे टीचर्स से सीखने का मैंने लाइफ में मौका मिस कर दिया. इसके अलावा कोई और लॉस नहीं है. Speaking about Adam Grant and the professors in India, some are good, some are great, but overall, if I have to just paint them out, they're all average with some spikes here and there, whom you love. Okay. Yeah. So when I went to Harvard, I did an executive management course at Harvard. I don't even qualify to talk about Harvard, being honest. मेरे भी credits pending है to get an alumni certification. But हम जाके आए. But हाँ, touch करके आए, वहाँ जाके मैं रह के खाना खा के dinner करके. So I met a guy called Kash Ranjan. Okay. So he's a co-chair of marketing there. This is the guy whom Sheryl Sandberg, CEO of Facebook, thanked on the commencement speech. Like, Kash Ranjan taught her the concept of social media marketing 20 years back. हर साल कितने लोग
कितने लोग अप्लाई करते हैं कैट के लिए? सो अभी और करते हैं लेट्स से। हाँ 2022 पिछले 3-4 साल से हाइक चल रहा है, ठीक है। पहले 2.3 लाख थे व्हेन द पेपर सेटर वाज IIM अहमदाबाद, देन लास्ट क्या था? लास्ट वाज 3.3 जो इस साल का है। मतलब 3.5 लाख लगभग लोग अप्लाई 3.3 लाख लोगों ने रजिस्टर किया था, देने वाले थे 2.88 लाख लोग। ठीक है, तो 3.25 लाख लोगों ने अप्लाई दिए, एग्जाम दी। उसमें से कितने सेलेक्ट होते हैं IIMs में? सिर्फ IIMs में सीटें हैं अराउंड बॉल पार्क 6,000 मान के चलो। तो 3.25 लाख में से 6,000 लोग सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल 6,000 में से ABC टॉप है IIM की? ABC, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर, IIM कैलकाटा। इन तीनों में कितने जाते हैं? बॉल पार्क 500 मान के चलो, प्लस माइनस है 50-50, पर मतलब 1500 की 1400-1500 मान और के चलो। ABC ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं? अहमदाबाद की बात अलग ही है। ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। वैसे बोलते हैं कि क्रोनोलॉजी है ABC, दो कैलकाटा इज द ओल्डेस्ट वन, 1961 और एस्टैब्लिश, फिर अहमदाबाद आया, बट A है, फिर फॉलोड बाय B, फिर अच्छा तो मतलब A है। तो 3.25 लाख लोग 500 सीटों पे जाने की कोशिश करते हैं। हाँ। उस 500 में से भी लगभग 350 जो सीट्स हैं वो तो IITs और टॉप कॉलेजेस ही लेके जाते हैं लगभग। तो सिर्फ मतलब हम लोगों के लिए 150 सीट ही है। तो 3.25 लाख लोगों में से 150 बच्चे ही हैं फिर जिनके पास ऑप्शन है उस ऐसे बड़े कॉलेजेस में जाने का। बिल्कुल, ये तो है। एंड वो लोग कैसे पहुंच सकते हैं? डू यू थिंक कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है? डू यू थिंक बच्चे का कोई पर्सनल ट्रॉमा बहुत वो करता है कि मेरा मोटिवेशन हो गया मेरे को क्योंकि ये फोड़ना ही है? बिकॉज देयर आर टाइम्स लाइक दैट कि सिचुएशन बहुत मैटर करती है, कि जीनियस बहुत मैटर करता है। क्या मैटर करता है, किसकी वजह से 150 सीटें मिलती लोग? या पहली बात तो एक्सपोजर नहीं होता उस समय ना। कई लोगों को शहरों में IIT की तैयारी करो, लाइक व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग तो मेरे को पहले ही बोल दिया IIT नहीं करना, NIT तक देखो, ये करो, NIT बढ़िया है। अच्छा बता, बोला ही नहीं है? पहले ही बोल दिया कि भाई तुम इधर करो, भाई भी NIT का है, उसने किया, तुम भी इतना कर लो। ओके। अच्छा मतलब कभी सपने ही नहीं दिखाया, बोला ही नहीं कि उतनी, बिल्कुल पहले ही हार मान लो, तुम ट्राई भी मत करो। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे स्कूल्स के लोग हैं, अच्छे कॉलेजेस के लोग, नॉर्मल कॉलेजेस के अच्छे बच्चे हैं जो कि अपने अपने स्कूल के हेड बॉय हैं, इंदौर के, मध्य प्रदेश के, पंजाब के, राइट। उनको एक्सपोजर ही नहीं है, तो उनके लिए उनका मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे इनके साथ बैठ के पढ़ाई करना है। वो आता नहीं है वैसे। आई थिंक सक्सेस अट्रैक्ट्स मोर सक्सेस। तुम एक बार NIT में पढ़ गए, लेट मी टॉक अबाउट NIT बिकॉज आई रिप्रेजेंट द ब्रांड। तो एक बार NIT पढ़ गए तो ब्रांड के आगे नेशनल लगा हुआ है, तो अभी इसके ऊपर ही नेशनल, अभी सरकारी नहीं पढ़ेंगे हम, कोई मतलब नॉर्मल नीचे वाला नहीं करेंगे। तो वो एक पुल रहती है इनके भी। लाइक अभी IIT वाला यहाँ तो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल, वॉटन का सपना लेता है, या IIM अहमदाबाद भी जाता है उसको। वो मिल्खा सिंह बोलता है ना, मैं हुडी पानी है, इंडिया दी हुडी पानी है, सो वाली फीलिंग है। और अभी हो रहा है, चेंज हो रहा है। देयर आर पीपल फ्रॉम, दे कॉल देमसेल्फ Tier 6 कॉलेज का हूँ मैं सर, बट जा रहा हूँ सर, IIM Tier 6 कॉलेज। Tier 6 क्या होता है? Tier 6 तो अपने आप को ऐसे बच्चा बोल रहा था, जस्ट बीइंग हम्बल और डेरोगेटिंग हिमसेल्फ। मैंने 6 मत बोला, तेरा प्रिंसिपल वीडियो देख लेगा। सो मतलब बहुत पीपल हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट कॉलेज, यू नो। देयर आर नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नो को करिकुलर एक्टिविटीज। सो आई पर्सनली फील इट्स अ फेयर चांस, बट अभी पंगा हो गया है कि इस बार कैट का पेपर मुश्किल कर दिया है, मैथ्स का स्पेशली। सो नॉन इंजीनियर्स को थोड़ी और दिक्कत हो रही है। So you talk about struggle about top college does not matter. There's no quota as such. तुम कैट फाड़ो, आ जाओ अंदर। जाते ही हर साल लोग, राइट। पर स्ट्रगल और है, कोटे की स्ट्रगल है, वो लोग बच्चों को बहुत तंग होता है। फिर इंजीनियर की स्ट्रगल है। कोटे की क्या स्ट्रगल है? रिजर्वेशन, डू यू थिंक इट्स गुड, बैड? ये इन द कंट्री कंट्रोवर्शियल टॉपिक करवा रहा है मेरे से। मैं पूछ रहा हूँ यार, मतलब व्हाट्स योर टेक? आप इतने सारे बच्चों को देखते हो, what do you think? क्योंकि आपके यहाँ दोनों टाइप के बच्चे आते होंगे, ठीक है। इनफैक्ट 3 टाइप, लेट्स जस्ट पुट 3 टाइप्स, ओके। एक जो रिजर्वेशन से नहीं आता है, जो जनरल से आता है, जो बोलता है सबको फेयर चांस होना चाहिए, ये क्या तरीका है? बिल्कुल। एक जो कोटे से आता है, ठीक है, जो उसका एक्चुअली उसने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखी हैं बिकॉज ऑफ XYZ रीज़न, जिसकी वजह से वो उसको लगता है कि डिजर्व करता हूँ, और उसको लगता है कि यार ये कोटा होने के बाद भी मेरे लिए फेयर चांस नहीं, क्योंकि इनको पता नहीं मेरा बैकग्राउंड क्या रह चुका, मैं कितने स्ट्रगल से आता हूँ, मेरा परिवार कैसे आया। बिल्कुल, राइट। और एक तीसरा होता है जिसकी लाइफ एज गुड एज जनरल होती है, उससे बेटर होती है, बट वो कोटे का फायदा उठा के वो खुश होता है। बिल्कुल, राइट। तो इन तीनों केस में सबसे ज़्यादा खुश तो थर्ड वाला है। बिल्कुल। पर बाकी 2 जो हैं उनको आपने देखा होगा, तीनों को देखा होगा। तो व्हाट डू यू थिंक तीनों के पर्सपेक्टिव से, इज इट गुड और बैड?
रिजर्वेशन होना चाहिए कंट्री में कि नहीं होना चाहिए? सो मेरा ना पर्सपेक्टिव बदला रिजर्वेशन को लेके. मैं खुद जनरल से हूँ, ठीक है, एंड सडनली आई स्टार्टेड सपोर्टिंग SC ST OBC. तो वो जनरल वाले थोड़ा हेट देते हैं अभी, पहले उल्टा था. बिकॉज आई सीन स्टडिंग इन NIT, यू नो, मेरा रैंक इतना अच्छा है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, मैं माइनिंग मैकेनिकल 3rd क्लास ब्रांच में जा रहा हूँ, तो वो होता है, यू नो, हर जनरल फील करता है. बट so just going back a little bit on the history on the how reservation came into picture. Okay. So you know when Mr. B.R. Ambedkar launched this project, तो इंडिया में 15% लोग थे जो कि ये थे हमारे ब्राह्मण, बाकी सब क्षत्रिय, शूद्रियाज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दैट टाइम रिजर्वेशन वॉज इंपॉर्टेंट. मतलब मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, यहाँ का पानी पीना अलाउड नहीं, अभी भी थोड़ा बहुत है, बट दैट टाइम इट वॉज रिक्वायर्ड. दैट वॉज अ वेरी गुड जॉब डन, इक्वलाइज कर लो एक्सेट्रा. पर वो एक जनरेशन के लिए अनाउंस किया था, एंड अभी 3 जनरेशन हो चुकी हैं, and people are getting a benefit out of it. But ठीक है, अभी भी वो लोग बाहर नहीं आ पाए तो उनको देना चाहिए. So I have no problem with the reservation, but I have just one qualm with these people. सब IIMs के अंदर, IIM अहमदाबाद जाना तो ये 99 वाला जाएगा, ये 92 वाला जाएगा. 92 तक ठीक है, बट थोड़ा और नीचे IIM इंदौर, लखनऊ, कोईकोड, न्यू IIM बोध गया, वहाँ पे 67 परसेंटाइल वाला भी जा रहा है और एक 90 वाला भी जा रहा है. So sometimes, not always, this guy take it for granted. मिल गया मेरे को, bro, I've arrived, etc. And sometimes, only sometimes, it's too bold to a statement to make it, only sometimes, and they drop off as well. The data says that 13,000 people dropped out of IITs and IIM in the last 5 years. And how many were from reservation? Oh, these are reservation guys, SC, ST, OBC. In last 5 years, 13,000 people जिनको रिजर्वेशन या कोटे की वजह से IIM IIT की सीट्स मिली. जी. IIM IIT बोथ और IIM जस्ट? IIT IIM बोथ. IIT IIM बोथ में, उसमें से 13,000 लोगों ने ड्रॉप आउट कर दिया. 13,000 लोगों ने ड्रॉप किया. इज इट बिकॉज ऑफ प्रेशर? इज इट बिकॉज ऑफ कि वो सोसाइटी में नहीं कर पाए? इज इट बिकॉज उनकी फैमिली बैकग्राउंड आज भी बहुत स्ट्रगल्स के थ्रू जा रहा है, कि इट्स जस्ट कि दे आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड? इट्स प्रेशर. जनरल भी दूध के दूल्हे नहीं है ना, जनरल भी तो हम लोग भी तो पंगे लेते हैं. बिकॉज इट्स ऑल्सो कि 13,000 लोग, दैट इट कैन बी टू थिंग्स. वन कैन बी कि रिजर्वेशन, जिनको रिजर्वेशन के थ्रू IITM मिला, उन लोगों ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने ग्रांटेड लिया. ये क्या है, मतलब मैंने इतनी मेहनत भी नहीं करी, मेरे को नहीं करना, राइट? ये एक साइड है. एंड अदर साइड कैन बी मैंने इतनी मेहनत करके मैं यहाँ आया, उसके बाद भी मुझे इक्वल जैसे देखा नहीं जा रहा है, मुझे सब बदतमीजी से ही ट्रीट कर रहे हैं. राइट. तो जनरल वाले मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, इसलिए मैं इन लोगों के साथ नहीं हैंडल नहीं कर सकता डेली का मेंटल टॉर्चर, इसलिए मैं ड्रॉप आउट करता हूँ. बोथ केसेस कैन बी देयर. इट्स देयर बट इट्स लेस. इट्स देयर. There's one reason of not able to cope up to this as well. अब जो Okay, the third reason is you're saying कि because the competition एक स्कूल और कॉलेज में जाने के बाद तो इक्वल हो जाता है, राइट? वहाँ पे जाके भी स्ट्रगल है, तो दे आर नॉट एबल टू कोप अप कि यार मैं आ तो गया फॉर सम एक्स्ट्रा ग्रेस, राइट, पर मैं यहाँ compete कैसे करूँगा क्योंकि यहाँ पे तो मेरिट चल रही है. ट्रू. IITs में ये नंबर बहुत ज़्यादा है. 13,000 में फ्रैक्शन ऑफ देम आर फ्रॉम IIMs for sure. 2 questions on this. One, MBA का फुल होता है, you know, Masters of Business Administration. मतलब बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चले उसका मैं मास्टर बन रहा हूँ जी, राइट? तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तो उसके बाद भी जॉब करते हैं, हाँ, राइट? तो वो बिजनेस एडमिन, मतलब दिस इज़ अ बेसिक थिंग. आई अंडरस्टैंड कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक जॉब में भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना खुद के बिजनेस में इंपॉर्टेंट है. पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि MBA करने के बाद भी खुद का बिजनेस तो करते नहीं, या किसी का बिजनेस करते नहीं, जॉब ही करते, तो फिर क्यों MBA किया? करेक्ट. वो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मतलब ये फेयर है कंपेयर करना भी कि नहीं? मतलब ये कुछ भी सिर्फ रैंडम लोग गूगल पे लिख देते हैं या फेसबुक पे लिख देते हैं? या आई थिंक सी एवरीबडी नॉट कट फॉर बिजनेस यार, पहली बात तो. ठीक है, तुम बिजनेस कर रहे हो, आसान नहीं है, राइट? बिल्कुल भी आसान नहीं है. बस ये अंदर लोग देखते नहीं है, बाहर से बड़ा अच्छा दिख रहा है, पर अंदर से बिल्कुल सुबह से लेकर रात तक. बिल्कुल बिल्कुल. क्विक कोट, हाँ बिल्कुल, इलॉन मस्क बोलता है, आई लव, बिकॉज अभी थोड़े दिन से मैं इलॉन मस्क कह रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ इसकी, इसलिए. सो ही सेड कि एंटरप्रेन्योरशिप विद बिजनेस करना इज इक्वल्स टू, जब भी तुम साइन अप करते हो बिजनेस करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए, तब तुम साइन अप करते हो अनलिमिटेड स्ट्रेस, अनअमाउंटेड लेवल ऑफ स्ट्रेस एट वियर्ड टाइम्स फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस इतने वियर्ड टाइम पे अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए साइन अप कर रहे हो, उसको बोलते बिजनेस के लिए साइन अप करना. बट बिकॉज तुम इनिशियल ईयर में इतना स्ट्रेस ले लेते हो कि तुम 1-2 साल में आदत हो जाती है, इसकी वजह से तुम ऑलरेडी दूसरे लोगों से आगे निकल जाते हो, राइट? लाइक इट्स जस्ट
Elon Musk way of telling that okay, business is equal to stress, but if you learn to cope up with that, you have an advantage, unfair advantage over others. बिल्कुल बिल्कुल. MBA teaches the same actually. Okay. They pay you like 3 times more and you work 2 times more than a normal employee, normal engineer or a non-engineer post MBA. Really? They work hard. Yeah. So you're telling कि business हर के लिए कट नहीं करता, तो फिर क्यों जॉब करना is important? यार पहली बात तो रूट कॉज क्या है, धंधा क्यों नहीं कर पाते MBA के बाद लोग. पहली बात तो फीस देखो ना, 25 लाख रुपए फीस है. अब 22 साल का बच्चा जो ग्रेजुएट होकर निकल रहा है 25 लाख का लोन लेके निकल रहा है. आई हैव अ सीरियस क्वेश्चन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. क्यों भाई? दिस इज कॉल्ड FMS. यू नो FMS? 2 लाख रुपए फीस, एवरेज पैकेज 32 लाख. दिल्ली ना? दिल्ली. इट्स अ ग्रेट स्कूल. There's only one FMS in India. They're known for marketing, right? They're known for marketing, yeah. Everything great is there. Red Bricks campus under Delhi University. 2 lakh fees, 32 lakh every package. There's only one FMS. Why? There should be bloody 27, 28 FMS. Government college है. It's government college. और सारे IIMs हैं, उनका फीस ज़्यादा because they are deemed, उनके budgets cut हो चुके हैं. They like all the IIMs play with the last I know is 300 crore rupees. All the 21 IIMs now. तो एनी विच वेज, तो मुझे लगता है कि अगर वो कम हो जाए ना, या गवर्नमेंट शुड से कौन कौन धंधा करने जा रहा है, जाओ धंधा करने जाओ, तुम्हारी फीस माफ. व्हाई नॉट? सब करेंगे. तो वो बड़ा प्रेशर है. तो ऐसे तुम आईएम्स को शन करते रहते, आईएम्स के अंदर निकलते नहीं है, IITs के तो इतने यूनिकॉर्न है, हमारे आईएम्स के कम यूनिकॉर्न है. नहीं कर सकते यार. वो 22 साल के बंदे को लोन उतारना है पहले. तो IIT की तो फीस महंगी है. IIT कौन सस्ता है यार? तुम यंग भी हो उस समय, कोई प्रेशर भी नहीं है, लोन भी नहीं है. नहीं, IIT एज कम्पेयर बहुत सस्ता है. आई डोंट नो द लेटेस्ट फीस, बट एज कम्पेयर तो आई थिंक NITs तो 4 लाख का है. लास्ट टाइम मेट द डायरेक्टर ऑफ NIT सूरत कल, ही टोल्ड मी दैट 4.8 लाख रुपये. उसमें भी बहुत सारी सब्सिडीज होती हैं. तो आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेटेस्ट, बट IIM के सामने बहुत सस्ता है. ओके, बट यार द क्वेश्चन, अभी मैं रिसर्च देख रहा था कि इंडियाज जॉबलेस रेट, like unemployment rate rose to 16-month high recently at 8.3%. ठीक है, तो मतलब 8.3% लोगों को इंडिया में जॉब ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो बैठे हुए हैं. और विद 75% MBAs, 80% engineers and 90% other grads are unemployable. This was recently a How much percentage of MBAs? 75%. Wow. 80% and 75% MBAs, 80% engineers and 90% grads possible are unemployable. Possible. तो फिर MBA सेफ ऑप्शन कैसे यार? मतलब 75% MBA वाले तो जॉब नहीं मिल रही. बहुत बढ़िया. नहीं, इसका तो पहला क्वेश्चन है कि पहले तो वो खुद अनएम्प्लॉयबल जो है, वो एम्प्लॉयबल था क्या पहले भी? एज अ पर्सन, एज अ डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्किंग, नॉट इंटेलिजेंट but not lazy. वो सब क्वालिटीज उसमें थी, नंबर 1. एंड दिस डेटा वुड बी एक्यूरेट फॉर श्योर. आई रिप्रेजेंट टॉप 30 schools in India, टॉप 40 schools in India. इसके नीचे करने का ही नहीं है. MBA मत करो. MBA टॉप कॉलेज से करो वरना मत करो. 40 कॉलेज में बता रहा हूँ, लिस्ट दे रहा हूँ आपको. 40 कॉलेज से करो, उसके नीचे मत करो. क्यों? क्योंकि जब आपने कैट दिया, पहले 40 कॉलेज आपको मिल जाते हैं 80 परसेंटाइल पे. 3 लाख बच्चा कैट दे रहा है. फॉर इजी कैलकुलेशन 80 परसेंटाइल मतलब आपका रैंक है 60,000. ओके, 60,000 रैंक तक आप MBA कर लो. 60,000 के बाद तेरा रैंक 1 लाख है, तो तू गलत कॉलेज में जा रहा है यार. वो सामने से फोन करके तेरे एडमिशन दे रहा है. आर यू किडिंग मी? सो योर रैंक इज 1 लाख. गिव अगेन. आई मीन MBA का बेस्ट है, यू कैन गिव इट अगेन. नहीं हुआ, मैं वही बच्चे बोलते हैं सर रिपीट करूँ कि ना करूँ. तुम अपना साथ साथ में नौकरी करो. MBA जब अच्छा क्लिक हो जाए कॉलेज, अंदर घुस जाओ, तो ये नंबर अपने आप ठीक होंगे. So you feel कि MBA सिर्फ और सिर्फ या मास्टर्स किसी भी फील्ड में तुम ऑलरेडी अगर एम्प्लॉयबल हो, मतलब मान लो तुम अगर 25,000 के इंसान हो, तो तुम्हें 25,000 से 50,000 बनाने में हेल्प कर सकता है. पर अगर तुम इंसान ही 5,000 के भी इंसान नहीं हो तो तुम्हें 50,000 का इंसान नहीं बना सकता. तुम 5,000 के इंसान हो तो कैट करके पहले 40 कॉलेज में जाओ जो तुम्हें बना पाए और तुम करना चाहते हो. मतलब पहले खुद एम्प्लॉयबल बनो, फिर टॉप 40 में जाओ, खुद को प्रूव करो, उसके बाद ही करो, नहीं तो मत करो. हाँ, क्यों करना है? जब तुम देख रहे हो उस कॉलेज का एवरेज जो अलुमनाई निकल रहा है वो कैसा है, तो मैं तो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बच्चों से बात करो. पहले तो टॉक टू द अलुमनाई, सी हु इज द कैप्टन ऑफ द शिप, डायरेक्टर कौन है वो देखो, एंड देन टेक अ कॉल. वैसे क्या डिफरेंस होता है
एक अचीवर बच्चे में जिनको टॉप कॉलेजेस मिलते हैं वर्सेस जिनको नहीं मिलते हैं? व्हाट डू यू थिंक? यू हैव सीन मल्टीपल? क्या कैट बड़ा स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है, ठीक है. मैं तो बच्चों को बोलता हूँ दिमाग है नहीं है, यू नीड टू पुट 400 to 500 hours ऑफ प्रिपरेशन. यू ब्रेक इट डाउन. तुम्हें 250 दिन में करना है, 2 घंटे रोज के, 500 घंटे हो जाएगा एंड you're able to crack it. Many people come from Hindi background and they were also sitting inside IIMs. Many people who are PWDs etc. they also make it as well. तो बंदा मेहनत से निकाल देता है. So I think एक साल जिस बंदे ने दिन का 1 घंटा 1.5 घंटा प्रेप मारा है, उसका कुछ ना कुछ तो भला हो जाता है. क्योंकि कैट नहीं हुआ तो देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड स्नैप. वो 1 घंटे एग्जाम है सिम्बोसिस के लिए. 1 घंटे एग्जाम है. गो एंड राइट द पेपर. ईजी, हाँ, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ईजी. लाइक गो एंड गिव द एग्जाम. 1 घंटा, यू स्कोर 40 क्वेश्चन ठीक कर लो 60 मिनट के अंदर, यू गेट एन SIBM कॉल. एवरेज पैकेज 25 लाख. SIBM नहीं हुआ, नारसी मोंजी. अच्छा, कमिंग बैक टू SIBM. पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट है तुम्हारे पास 1 घंटे के एग्जाम के. तो आई कॉल देम, दीज आर लाइक non-intelligent, not, it will be wrong, I know the SIBM directors, but it will be wrong to say that it's non-intelligent. These are like preparation-based exams. And CAT and JAT are more of logic, intellect, aptitude, more मेहनत. पहले JEE तैयारी की हो तो तेरे को हेल्प होगा. ये तो not रट्टा is not the word, but ग्रामर पढ़नी पड़ेगी ना तेरे को यार. Right? तो सबके लिए कोई ना कोई एग्जाम है. फिर बाद में GK पढ़नी तो देयर इज अ CMAT एग्जाम. क्रिएटिव आदमी तो माइका जाना है, मुद्रा इंस्टीट्यूट, उसके लिए ऐसे लिखवाते हैं. मेरा भी वो ड्रीम स्कूल था वंस अपॉन अ टाइम. सो सबके लिए सब कुछ है. अब पढ़ना नहीं है, करना नहीं है तो नहीं होना. मुझे लगता है कि पीपल आर एबल टू मेक इट, दे कीप ऑल देयर ऑप्शंस ओपन. ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो. इसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या रोल प्ले करते हैं? या सो देयर आर टू सेट्स ऑफ स्टूडेंट. एक तो होते हैं IIT NIT के बच्चे. तो आई स्टे इन पवाई. तो वी हैड एन ऑफलाइन सेंटर. तो IIT के बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं. ये सामने आते हैं, बोलते हैं सर कुछ आता नहीं, बताओ सर कैसे करो. सब पता होता है इनको. इनका सीनियर जूनियर रिलेशनशिप. एक जागेश हमारा है, ही इज अ वेरी गुड गाय. आई एम नॉट गिविंग एग्जांपल ऑफ जागेश, समबडी एल्स. ही इज CAT 100 personnel. ही टू कोचिंग. बताओ सर कैसे करना है. पेरेंट्स ऑल्सो आर इन्वॉल्वड एंड दैट. देन GDPI की कॉल आ गई. आई मेड हिम अप्लाई टू SPGen बॉम्बे. आई जा देख क्या यार, यू गॉट रिजेक्ट फ्रॉम SPGen बॉम्बे. फटाफट मुझे मिलना है सर, अभी क्या करना है. एंड दो ही नोज एवरीथिंग. बट एक वो बच्चे होते हैं जिनको गाइडेंस चाहिए होते हैं. मुझे लगता है नालायक और होशियार में एक ही फ़र्क है. नालायक सोचता मैनू सब आंदा है, मैं कर लूँगा. होशियार बोलता है सर पता तो है पर आप बताओ सर क्या करना है. एंड ही स्पेंड्स 30 minutes with you and he'll just get one brownie point after the discussion and that one brownie point he is looking at. और वो ऐसा करके 5 लोगों के पास जाता है और इनपुट लेता है. सो कोचिंग में मैं बच्चों को बोलता हूँ, मेरे को यूट्यूब पे पूछते हैं सर कोचिंग ज्वाइन करेंगे ना करें. आप गॉट अ बिजनेस रनिंग राइट. मैं नहीं बोल सकता हाँ करो. मेरे को बोलता हूँ ऐसा गुरु ढूंढो जिसके साथ लय जुड़ जाए. सो ऑफलाइन ऑनलाइन जिसकी बातें समझ आ रही. यू वांट टू सी दिस गाइज फेस फॉर द एंटायर नेक्स्ट 1 year who's going to motivate you to death, right? So coaching plays that role. Like for example, in our classrooms, I meet them every batch on Monday evening and tell them इस हफ्ते क्या करना है. And I personally feel at age of 21-22, you just need to tell you like इस हफ्ते में ये करना है, ये टीचर पढ़ाएगा, बुक्स यहाँ पढ़ी है, ये करना है, अब लग जा तू बैठ के बस, सवाल जवाब मत कर. What's better, offline or online? Good question. Depends upon the student. जैसे वो एक कैटेगरी का बंदा है जिसने कभी ऑनलाइन पढ़ाई करी नहीं. कोविड में तो ऑनलाइन का मजाक उड़ा दिया. यू नो, वी grew very big in online. We grew very big in online. In fact, our results became crazy. People started questioning इनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं. तो जिसने ऑनलाइन पढ़ा था, जिसको समझ आ रही, बैठ सकता हूँ मैं स्क्रीन के सामने, सुन सकता हूँ और टीचर अच्छा है, गो ऑनलाइन. ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं. 15 मिनट घर से निकलना, आधा बॉम्बे में तो 1 घंटा आना 1 घंटा जाना, वो तो है ही है. और हाइब्रिड, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन. बॉम्बे में हमारा हाइब्रिड चलता है. ऑफलाइन पढ़ो, सैटरडे संडे क्लास आओ, लोगों को मिलो, चिल करो, बातें करो, एक ग्रुप बनेगा आपका. मंडे टू फ्राइडे आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करो. अगर तुम स्मार्ट हो, ऑनलाइन इज द बेस्ट वे टू डू. लगाओ, नेक्स्ट को नेक्स्ट, यू कैन पॉज योर प्रोफेसर्स. आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑनलाइन. एग्जाम ऑनलाइन है तो ऑफलाइन क्यों पढ़ना है? किताब को हाथ नहीं लगाने का, PDF पे जाने का नहीं होता सर, वही करना है. सब लोग बोलते हैं और मैं भी बोलता था कि ऐसे इंसान से सीखो जिसने कुछ किया है लाइफ में. मतलब जैसे बिजनेस जिसने किया है उसी से बिजनेस सीखना. जिसने नहीं किया बिजनेस वो क्या पढ़ा रहा है. सेम जिसने खुद ने कैट दी है, किया है, जिसने खुद फोड़ा है कैट में, बहुत अच्छे मार्क्स आए, उससे पढ़ो, दूसरों से क्या पढ़ना. डू यू थिंक कि ऐसे टीचर्स होने चाहिए जिन्होंने मतलब
जिन्होंने लाइफ में खुद कुछ किया हो, जिन्होंने खुद कुछ नहीं किया वो उसके बारे में क्यों पढ़ा रहा है, या मतलब खुद टॉप लेवल पे नहीं तो क्यों पढ़ा रहा है? सी एक तो होता है पीपल डोंट लुक अप ऑल्सो ना यार, थोड़ा कुछ तो किया होना चाहिए. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई एम फ्रॉम एसपीजी इन बॉम्बे, इट्स अ गुड स्कूल, आई लव माय स्कूल, आई एम क्रेजी अबाउट दैट. सो क्वेश्चन आता है इसका तो आई एम रोहतक भी नहीं हुआ, ये क्यों पढ़ा रहा है टाइप, यू नो. अब ये नहीं पता कि एसपीजी इज बेटर देन आई एम रोहतक लोगों को हु आर कमेंटिंग अबाउट मी. तो एक रिस्पेक्ट तो आता है, यू नो. सचिन पढ़ा रहा है तो आप एक आपकी शिद्दत और डेडिकेशन पढ़ने में डबल हो जाती है. आई पर्सनली फील पढ़ाई इज 80% इज मोटिवेशन and 20% is the level of teacher and everything. I personally feel कि यार मैं पढ़ेगा यार, you know, मेरा फेवरेट बंदा है, इसको तो मुझे खुश करना है, ये टीचर के साथ पढ़ना है, आज की क्लास बैठना है. So my classes are like 45 minutes. We follow that Pomodoro technique. Like my class of तो 45 मिनट पढ़ाता हूँ मैं. 8:15 शार्प स्टार्ट होता है, 9 बजे दुकान बंद, खत्म. मंडे वेंसडे हफ्ते में 2 दिन थ्रू आउट द ईयर. तो यू आर पार्टली राइट. जिसने नहीं किया वो भी आके सिखा सकता है फॉर श्योर. ही कुड बी गुड इन वन सब्जेक्ट, बट जिसने किया है ना उसकी और भी स्टोरीज होती हैं जिंदगी की जो आपको एक्साइट करती हैं. जैसे कोई आई एम अहमदाबाद का टीचर है, या यू नो, या तुम पढ़ा रहे हो, या कोई आई एम लखनऊ का बंदा है, एसपीजन का है, तो उसकी ज़िंदगी की जो स्टोरीज है ना वो आगे की. जैसे कंसेप्ट कॉल्ड प्रीसुएशन, कि मुझे करना है, ये पढ़ा रहा है, ये बता रहा है मुझे यार मेरी इंटर्नशिप यहाँ लगी थी. तो स्टोरीज में दम है, इसकी वजह से यू फील. So, you know, I hear you and I like this thing कि more than ability to teach, I think you're saying कि जो उसका स्टारडम होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है कि यार भाई मतलब इसने कुछ किया है तो मैं इससे सीखूंगा ज़्यादा, मोटिवेटेड ज़्यादा होगा पढ़ने में. एंड सेकेंड इसकी स्टोरी ज़्यादा होती है, दैट ऑल्सो कनेक्ट्स मोर. एक दूसरी दुनिया में तुम्हें एस्केप दिखाती है कि यार ये ऐसा होती है दुनिया, वैसी होती है, एंड पीपल लाइक दैट, राइट? बिल्कुल. तो आई यूज्ड टू बिलीव, इनफैक्ट मैंने मेरी बुक में भी ये लिखा है, मैं बहुत बोलता भी हूँ, और आज तक इस पॉइंट तक मैं बोलते आता था, अभी तक मैंने शेयर नहीं किया ये, कि मैं बहुत क्वेश्चन करता था मेरे टीचर्स को भी कि यार मतलब तुमने लाइफ में बिजनेस नहीं बनाया, तुम क्या बिजनेस सिखा रहे हो? तुम एज ए एंटरप्रेन्योर नहीं हो, तुमने लाइफ में 10 करोड़ का बिजनेस नहीं बनाया, तुम क्या सिखा रहे हो हमें कि 1000 करोड़ का बिजनेस बनाओगे तुम, राइट? मैं तुमसे क्यों सीखूं? तुम कभी बैंक पे गए हो, कभी बैंक से लोन ले लिया, तुम वीसी से लोन पैसे लेना क्या सिखाओगे, राइट? आई यूज्ड टू क्वेश्चन दैट अ लॉट, बट आई फील दैट्स नॉट ट्रू. मतलब एंड इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मैं किसी मेरी फ्रेंड का रील देख रहा था, उसने बोला, पता नहीं उसने कुछ बोला था कि जिसने बिजनेस नहीं किया उससे बिजनेस सीखना इज लाइक कि कंपाउंडर से तुम दवाई ले रहे हो, राइट? मतलब कि कंपाउंडर तुम्हें दवाई दे रहा है, तुम मान ले रहे हो. एंड आई डिसअग्री नाउ, एंड आई टेल यू व्हाई. टीचर अच्छा होना चाहिए. ज़रूरी नहीं है उसने लाइफ में जो वो पढ़ा रहा है उस लेवल पे वो टॉप पे चले गया. देयर इज अ रीज़न वाई स्टूडेंट्स टॉप पे हैं, उसके और टीचर नहीं. मतलब सचिन तेंदुलकर का जो टीचर, जो कोच था, वो खुद सचिन तेंदुलकर नहीं था. करेक्ट. दैट डजंट मीन कि वो सचिन तेंदुलकर निकाल नहीं सकता. बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारे अचीवर्स जिनसे मैं मिला हूँ, उन्हें कुछ पढ़ाते नहीं आता, वो नहीं सिखा सकते. वो एक्स्ट्रा अचीवर्स है लाइफ में, वो बहुत बड़े, वो बिलियनर्स बन चुके हैं, वो अपनी लेवल पे बहुत आगे, बट उन्हें पढ़ाते सिखाते नहीं आता. वो कर सकते हैं, डूअर्स. करेक्ट. और टीचर्स होते हैं जो प्रॉब्ली डूअर्स नहीं है, लेकिन वो सिखा बहुत अच्छा सकते हैं. तो दोनों की एबिलिटी बहुत अलग होती है. आई डोंट थिंक कि ऐसा डाउट करना चाहिए हमें कि तुमने बिजनेस नहीं किया तुम कैसे सिखाओगे, तुमने ये नहीं किया तुम कैसे सिखाओगे. नहीं, क्योंकि एक बहुत फंडामेंटल डिफरेंस होता है, राइट? टीचर ना नर्चरिंग बहुत अच्छी करते हैं, एंड अचीवर्स जो होते हैं, जो सक्सेस जिनको हम बोलते हैं, जो लोग अचीवर्स होते हैं, वो लोग ऑब्जेक्टिविटी में बहुत अच्छे होते हैं. कि मतलब एक टीचर रिस्क लेके हर चीज़ जीतना नहीं जानता है, लेकिन वो इतना सिखाना और नर्चर करना जानता है कि तुम एक जीतने वाले इंसान बन जाओगे. बहुत सही. और जो जीतता है उसे सिर्फ जीतना आता है, वो तुम्हें नर्चर नहीं कर सकता. बहुत सही, राइट? सो आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइक achievers and teachers, and they both are very very important. Not every achiever can be teacher, and not every teacher should be achiever. By God's grace, sorry for interrupting. We've got a good mix of achievers who can teach. So in fact we're going to launch this campaign कि हम पढ़ाते नहीं, हम सिखाते हैं. You know, so एक अच्छा बंदा अगर सिखा सके अच्छा, that's best. वो ही है, वो बेस्ट है. I think teacher but जरूरी नहीं है. हाँ, जरूरी ना हो, पर हमारे यहाँ पे भी try to do that कि अगर आप बेस्ट हो ना, सिखाने में भी और अचीवर भी हो, तो ही आना है. वी गॉट 8 लाइक मेगा स्टार्स वी कॉल देम हु वर्क विद अस. मुझे लगता है टीचर का फीडबैक 90% नहीं होता है, 100% होता है, 100 0 होता है.
you know, I know a couple of founders of other coaching institutes, like हमारे यहाँ पे 70% के ऊपर फीडबैक हो तो बढ़िया है. तो I feel वो टीचर नहीं है यार, 100% यार. सब खुश होना चाहिए, सब खुश होना चाहिए मतलब. और अगर बच्चे को नहीं आता, बच्चे को समझ आ रहा है कि यार मैं नहीं एफर्ट मार पा रहा हूँ यार, पर ये बंदा टीचर जान लगा रहा है. One question I have. This is more of students and somebody young, like a brother asking you. Love versus careers. Okay. Because I have a lot of friends jinke recently, like they are older than me. They are like 5-10 years older than me. They got married बहुत जल्दी उन्होंने शादी करी. And now they're getting divorced. And few of them are not happy in their marriage. And उन सबका ये है कि हम बहुत एक्स्ट्रा एम्बिशियस हैं, दोनों पार्टनर्स तो हमारे साथ में चल नहीं रहा है, राइट. कुछ लोग हैं मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो करियर, यार अभी करियर बना लूँ उसकी वजह से मैं शादी नहीं करते, राइट. एंड इट्स अ बैटल. डू यू फील कि लव एंड करियर गो हैंड इन हैंड, कि बच्चों को एट इन देयर 20s और इन देयर अर्ली 30s और व्हाटएवर should focus just on career and your love of होता रहेगा? What is your take on this? कि मेरा genre नहीं है वैसे, but no, just not genre, just asking from a, because you've seen students. Yeah. So I'm saying like, and I'm sure इतने सारे बच्चे होते होंगे, बहुत सारे they must be distracted, they must be more motivated. अगर अच्छा पार्टनर हो तो उनको अच्छा पुश कर सकता है, नहीं अच्छा पार्टनर हो तो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, राइट. We know IM stories as well, like Kaushik, Vinita, तो they've got motivated together and they've built large successful business together. बिल्कुल. So there are examples like that and there are so many examples जो बेचारे कभी बने नहीं पाए क्योंकि दोनों डिस्ट्रैक्ट हो गए थे. बिल्कुल. हमारे यहाँ पे Sudhanshu, he got his wife who is from the same batch. In fact, junior. Moinak also I was talking about, he's also got a batch. So, love versus career, tough competition. I think at different points of time you have to prioritize different things. एक समय होता है जब तुम career करते हो. Like I was like living life out of suitcase when I was in GE. I used to work for General Electric for 5 years. Lovely. So, Jack Welch. Yeah, Jack Welch. Like be number one. I could see like outside your room, I could see Jack Welch spirit there being number one. Yeah. So I was doing that. I mean, no love life, nothing at all. Relationships backseat. एक समय था जब ज़रूरी है. And now when you've grown up, now I look back and I say, that time it was necessary. You to do that. Managing both the things, it's tough. You would know the same. We're discussing that offline. So सही time पे सही जगह पे करो. And but pro tip, B-School is a good time to find your loved one, because you're going through the same pressures. उसकी जॉब नहीं लग रही, इसकी जॉब नहीं लग रही, helping each other, and the same problems are attacking you at the same time. And those 2 years, never in life you'll find someone when you have the same problems, same issues, same time frame, same holiday, apart from your engineering school, etc., at the right age as well. इसलिए most of the IMs they usually find couple stories and everything, etc. क्योंकि दोनों साथ में हो रहा होता है. So साथ में हो रहा होता है ना. So you feel कि at the time of preparation थोड़ा distract मान होना, but उधर चले जाओ तो फिर ठीक है कर लो. Yeah. So I met this guy now. Ashneer. So Ashneer found his wife while preparing for CAT. Yeah, I didn't know that. Yeah, he found his wife while preparing for CAT examination. So, do you feel online coaching is scam? Wow. मतलब क्योंकि ना बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन कोचिंग पे ये सब लिखने आ रहे हैं. Like I've met few founders of large companies. I really respect them कि उन्होंने जैसे कंपनीज बनाई and what they're doing. I don't know that, मैं पार्ट नहीं था उन ऑर्गेनाइजेशंस का तो मुझे पता नहीं इंटरनल कैसे हैं, बट आउटसाइड से जितना उनको सीखने को मिला, आई थिंक बहुत चीज़ें सीखने की उनसे, राइट. इवन पीपल लाइक बायजूस, देयर आर लॉट यू कैन लर्न. मतलब द मैग्नेमिटी, द लीडरशिप, द थिंकिंग, द थॉट प्रोसेस, द विजन, द वे ही एबिलिटी, और ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स हैं. वन ऑफ माई वेरी good friends, Vaibhav Sisenti, he runs a company called Growth School, right? It's again an edtech company. I love it. मतलब I've seen उसको मैंने बहुत closely देखा है तो I can vouch for it. Right. Like I respect and बहुत चीज़ें उससे सीख सकते हो तुम, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. But larger perspective is लोग लिखते हैं हर जगह, LinkedIn पे, Twitter पे, online studies or online startups, edtech startups are such a scam. Right. Do you feel कि it's a scam? और first is, why do you feel कि एकदम से ऐसा negative sentiment क्यों आ गया है? 2 साल पहले हर कोई online, अब normal जनता is like कि ये तो बेकार है. Why? Right. I think it's because we discussed about it already. Right. कि it is good. कुछ चीज़ें हैं जैसे मुझे जो नहीं आती, जिसके बारे में मान लो परफॉर्मेंस मार्केटिंग मुझे नहीं आती, तो मैं ग्रोथ स्कूल से सीखा. तो मैं कभी नहीं सीख पाता क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि
ऐसे लोगों से कहाँ से सीखूं, क्या करूं, अच्छे लोग हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो सिखा रहे हैं. सो इन आई फील इट्स गुड, राइट. बट व्हाई डू यू फील कि नेगेटिव सेंटिमेंट हो गया? See, I think during COVID, many companies became very salesy, if I can use that word, including a couple of them, you name them. I know a couple of founders of like $1 billion companies as well. So, and that came across like very salesy and people bought out of fear. ये अब सब खत्म हो गया, अब खत्म हो जाएगा, या आपके बच्चे ने नहीं लिया तो ये हो जाएगा, आपके बच्चे ने आपकी बिल्डिंग में आपके सेक्रेटरी ने ले लिया है, एक्सेट्रा. द फियर सेल्स, फियर मॉन्गरिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से दैट. सो एंड दैट फिर फियर खत्म हो जाता है. मैं तुम्हें बोलता हूँ यार ये ले ले, नहीं तो पंगा हो जाएगा. हाँ, तो तुमने ले लिया, डरा के भी दिया. हाँ, और कुछ पंगा तो हुआ नहीं, कल परसों लगा, बट यू टू पे फॉर दैट क्रेडिट. सो दे वर सेलिंग प्रोडक्ट एज वेल एज द क्रेडिट. लोन भी बेच रहे थे ना वो लोग, बाद में लोन भी तो देना है. लोन मतलब क्या बेच रहे थे? से फॉर एग्जांपल somebody sold a tablet to you. आपका बच्चा ये हो जाएगा, दिन का 15 मिनट लगाना है, सब एनिमेटेड है, बहुत मजा आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो और कितने रुपए का वो? से 1 लाख रुपए का. My brother has got it. He's got 2 kids and he's like what the hell. तो 1 लाख रुपए ले लिया. अब मेरे पास 1 लाख रुपए नहीं है, तो उसके लिए कंपनी ने बोला कि लोन भी ले लो. आप लोन भी ले लो, 1 लाख रुपए का लोन ले लो. तो आप बेच के चले गए हो, और टैबलेट पड़ा हुआ, बच्चा अब खेल रहा है गेम उसके ऊपर, और पर हर महीने आपको 10,000 देना है अगले 10 महीने के लिए. So the only word which parent would think over is scam, कि मुझे नहीं चाहिए, and there's no refund policy, and then वो सब चीज़ें थोड़ी aggressive हो गई, and I think because of that it got a bad thing. Number 2 reason could be so पहले तो पढ़ाई किसी को करनी भी नहीं है बच्चे को, ऊपर से उसको पढ़ाई का प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, और एंड में अगर उसको नंबर नहीं आए तो क्या बोलेगा, ये बेकार है ना, टीचर बेकार है यार. Could be the reason. But calling a teacher scam, I feel very bad about. Like Byju's, I've attended his lecture once, वो 1200 बच्चों के साथ करके वो बहुत amazing था. And I know a couple of founders as well, who give their heart and soul into it. Who give their heart and soul into it. तो वो टीचर सेंटिमेंट नहीं किल करना चाहिए मुझे लगता है. At the same time, I think companies should have their own policies. Like मेरे यहाँ पे 20,000 rupees का प्रोडक्ट है कैट के लिए. You want to study with us, you can study with us. You don't want to study with us, go to somewhere else. तो मैं हमेशा बोलता हूँ. So people have to do their own due diligence and then do it. And फिर in the coaching exam, it's a risk यार. सबका थोड़ी कैट क्लियर होना है यार. भगवान करे सबका कैट क्लियर हो जाए, भगवान करे सबके IIMs हो जाए, FMS हो जाए, सबका होना नहीं है ना यार. एक चीज़ आपने बोला कि सबका नहीं होता, तो मेरा क्वेश्चन था, डू यू थिंक कि कैट निकालना प्रिविलेज लोगों के लिए ही है? ओ नहीं, गरीब बच्चों के लिए, नॉर्मल बच्चों के लिए, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए नहीं है. क्यों? क्योंकि कैट में इंग्लिश लगती है, तुम्हें इंग्लिश सीखना पड़ेगी, तुम्हारी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा एक लेवल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तुम इतनी फीस भरने लायक होने चाहिए हो. तो मतलब ये बहुत प्रिविलेज नहीं है? मतलब डोंट यू थिंक इट्स काइंड ऑफ किलिंग द इंडियन ड्रीम कि हर किसी के लिए नहीं है ये? यार इंग्लिश तो देखो मैंडेटरी है अभी अच्छी नौकरी लेने के लिए. यू हैव गॉट एम्स टू यू वांट वर्क इन गूगल, फेसबुक, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, मैकेंजी, BCG पे अंग्रेजी तो मैंडेटरी है ही है. तो ये अभी ये तो हमारा यू कॉल इट सिस्टम प्रॉब्लम और व्हाटएवर, और हाउ मच एवर वी लव हिंदी, आई थिंक देयर हैज टू बी इंग्लिश इज अ स्किल. Yeah, whatever India is because we are a service nation, and thanks to US and UK and whatever, or Canada of the world, because we got services because of them, right? We are not a product nation. Come on, we are not, right? Abhi hum iPhone bana rahe, but comparing with China, they are a product nation. How much ever we love India, I love India. I'm like crazy fanatic about India's story, but we are a service nation. So coming back to privilege, तो नहीं यार, अंग्रेजी तो आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम का ये फंडा ही यही है अभी. एजुकेशन शुड बी इन एवरी लैंग्वेज. एंड इंग्लिश रखो, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि नो, बट आई थिंक एजुकेशन शुड बी इन एवरी लैंग्वेज. या ऑफ कोर्स every language should have an education. Why? Because I feel English, Hindi, Tamil, Spanish, Telugu, Marathi, they all are languages, right? They are not skills. Skill, तुम talent, skills और बहुत सारी चीज़ें तुम हर चीज़ हर लैंग्वेज में सीख सकते हो. जैसे I'll tell you a common thing, पब्लिक स्पीकिंग लोग समझते हैं कि मतलब इंग्लिश बोलना होती है, राइट? पब्लिक स्पीकिंग एक कला है, इंग्लिश एक भाषा है. किसी भी भाषा में तुम्हें अगर अच्छी कला आती है तो तुम कर सकते हो. True. तो तुम हिंदी में भी पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, तमिल में भी कर सकते हो, मराठी में भी कर सकते हो. True that. सो आइडिया इज कि तुम्हें स्किल्स हर लैंग्वेज में सिखाने वाला होना चाहिए या तुम सीखने वाले होने चाहिए. राइट. तुम किसी में भी नेल तो कर ही जाओगे, तुम किल कर लोगे, कुछ तो कर ही लोगे, तुम तो कुछ कर ही लोगे. नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था, ओवर एम्फसाइज ऑन
लैंग्वेज, बट जस्ट लाइक आई एम लिटिल बायस्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि इंग्लिश तुम्हारे लिए ज़िंदगी आसान कर देती, क्योंकि तुम दुनिया भर में किसी से भी बात कर सकते हो. One more thing, you asked the privilege part, you know, is it for the privileged kids only? So there was a lady called Minaz, okay, and she was a proper burqa-clad woman. You know, she was used to work with me for about 2 years, 3 years, and she was working with us. I used to motivate. My style is like very motivating. तुम कर सकते हो, करो. And she didn't neither had dad, no mom, nothing at all. So I pursued के MBA कर ले, and she gave an exam called NMAT for RC Monji, and fees was around 20 lakhs that time. तो वो she used to work with me at 5,000 rupees intern. तो मेरे पास ज़रूरत नहीं है. We were very small, like a small coaching class out of, you can imagine, like where class भी वही है, counselor भी वही बैठता है, etc. तो 5,000 में काम करती. She did an MBA, took her own loan. From 5,000 rupees, उसने 16 लाख रुपए थी फीस, NRC Monji की तब 16 लाख का लोन लिया. लोन अप्रूव नहीं हुआ, रो के फर्स्ट ईयर में कैंसिल हो गया. Anyway, she finished her MBA. Now she's in Dell, VMware per se, which is a part of Dell, and her package is 55 lakhs. She got married to a guy who's the similar package, 1 करोड़ रुपए आता है उसका घर पे. And a girl who's from Urdu medium, who's never studied English ever. उर्दू मीडियम से करके, और मुझे याद है सर ये ऑनलाइन पढ़ के मेरा सिर दुखता है, एंड शी इज कम अ लॉन्ग वे. वाओ. एंड दिस इज द रियल स्टोरी, लाइक होम ग्रोन. शी इज लाइक आवर किड. सो MBA इज ट्रांसफॉर्मेशनल, बट तुम अपने खुद के कंस्ट्रक्ट्स लेके जाओगे, मैं तो हिंदी मीडियम की हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो होने वाला ही नहीं है यार. फिर लोन लेने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो चीज़ें और है. दैट्स अनदर थिंग. एक चीज़ बताओ, अब लोन लेके MBA लेके सब पहुँच तो गए, लाइफ कैसी होती है बिजनेस स्कूल में? लाइक व्हाट, आई हैव नेवर बीन टू अ बी स्कूल, लाइक आई हैव बीन देयर, बट लाइक एक दो हफ्ते निकल गया तो मेरी लाइफ ज़्यादा. ये बात है ना, मैं बताता नहीं अपने चैनल पे भी लोगों को. मैं इनको बोलता हूँ कि खुद जाके देखो, सब कुछ जान लोगे क्या, क्योंकि विद सोशल मीडिया एवरीथिंग इज आउट ऑलरेडी. बट हाउ इज लाइफ एट बी स्कूल, और रादर आई वुड से कि IIMs की रियलिटी क्या है? मतलब दैट्स लाइक सब IIM जाने की कोशिश करते हैं. IIM में रियलिटी, यू ट्राई टू गेट द वायरल कंटेंट आउट ऑफ मी. नहीं मैं तो पूछना चाह रहा हूं क्या है यार. देखो मैं ना कई IIMs के डायरेक्टर्स को भी जानता हूँ, एंड दे कीप कमिंग ऑन चैनल, तो मैं बहुत ही ध्यान से बोलूँगा, ठीक है? तो ध्यान से नहीं बोलो, रियलिटी बताओ हमें. अच्छा, रियलिटी क्या है? देखो यार, कॉम्पिटिटिव तो लाइफ है बी स्कूल की, ठीक है? I'll cut it short for you, maybe 2 years का मैं I'll give you small synopsis. तुम टिपिकल इंजीनियरिंग करके BMS करके कैट वैट देते हो, उसके बाद ये GDPI ग्रुप डिस्कशन परसेंट करके यू एंटर द स्कूल. और डे नंबर 1 द प्लेसमेंट कमिटी गाइस कम ऑन. देन डे नंबर 1 पे प्लेसमेंट वाले आते हैं. डे -1 पे ओनली प्लेसमेंट कमिटी के स्टूडेंट्स. अच्छा. एंड द प्लेसकॉम चेयरपर्सन, दे गोना कम विद द डंडा इन देयर हैंड, से चल रिज्यूमे बनाओ बैठ के, ठीक है? आई एम एग्जैजरेटिंग नाउ, हां, इतना नहीं, बट a stricter version of it. got the gist. या तो फिर रिज्यूमे बनाओ, एक लाइन रिज्यूमे चेक करेंगे तुम्हारा सब कुछ भी डे 1 पे. हाँ, डे 1 पे. ओके, डे 1. इनफैक्ट डे -1 पे पहले से ईमेल्स करनी शुरू कर, रिज्यूमे बना के आओ. देयर इज अ मास्टर CV टू बी मेड. दुनिया में जो भी तुमने किया हुआ है उसको 5 पेज का CV बनाओ, बट वील अप्रूव ओनली 1 पेजर. तो 5 पेज का पहले कंटेंट लेके आओ, फिर 1 पेजर. फिर तुम स्कूल में अगर स्कूल हेड बॉय थे, उसका सर्टिफिकेट नहीं होता था मेरे टाइम पे, तो सर्टिफिकेट लेके आओ. नहीं सर्टिफिकेट तो अलाउ नहीं करेंगे. एंड हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, हर चीज़ का, कुछ भी चीज़. इफ़ यू आर टॉप 10% इन द क्लास, वो ऐसे लोग कई फेक लिख देते ना, मैं टॉप 10% में था, 100 में से 10, प्रूफ लेके आओ. बॉस के साथ मैंने रेवेन्यू 20% इंक्रीज, 30% प्रूफ लेके आओ. सो दैट हैपेंस एंड इट्स कट थ्रोट. प्लेसमेंट कमिटी गाइस, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज टू कॉलेज, जस्ट जनरलाइजिंग इट. या फिर प्रेशर तो होता है यार. यू गेट स्लीपलेस नाइट, 4 घंटे, सब बोल दूंगा मैं, तो MBA का नहीं छोड़ देंगे. तो बताओ 50 लाख का ऑफर चाहिए, लोगों को पैकेज चाहिए, तो करना पड़ेगा. The day 1 I entered SPG in Bombay, I still remember a director came into the class and he said, if you are sleeping more than 4.5 hours every day, I'm not doing my job well. And he made sure we were not sleeping 4.5 hours every day. And the first 1 week induction, the whole thingy, and yeah, it's fun. And then we complained, like, पहले 3 महीने बड़ा रिगर है भाई MBA में. ऐसे ही मैं बोल दूं कि बहुत लाइफ मेरी है, बहुत रिगर है. Isn't it toxic at one point? No. 4 घंटे ही सो रहे हो तुम, पर like what? हमारे टाइम पे तो योगा हमें तो बड़ा बोलते हैं हसल कल्चर के अगेंस्ट जाओ, बट MBA तो हसल कल्चर है. हसल कल्चर तो है यार, हसल कल्चर तो है. पहले 3 महीने तो आग लग जाती है. पीपल कॉल मी, अफसर पहले क्यों नहीं बताया ये सब? मैंने बोला दिस इज लाइफ, दिस इज व्हाट यू पेड फॉर. बट वन थिंग आई लाइक अबाउट एन IIM ग्रेजुएट, एन SPGN ग्रेजुएट, टॉप FMS ग्रेजुएट, कि उस बंदे को रात को 2 बजे भी अगर काम करना है ना, वो करेगा. He can work hard towards
4 घंटे स्लीप पे वो 3 दिन रिगर मार ले, अगर उसको करना है तो। मैं किसी और के लिए नहीं, अपने खुद के लिए बोल रहा हूँ। वो वहाँ पे लेजी नहीं होगा वो, ठीक है। फिर डेडलाइंस रहती 11:59 इज लाइक 11:59 इज द डेडलाइन। सो डेडलाइन सुबह उठ के 8 बजे क्लास में पहुँचना ही पहुँचना है, अटेंडेंस होती है, वो सब वो है। सो टॉक्सिक इज रॉन्ग वर्ड, आई वुड से कट थ्रोट तो है भाई। यार तुम अहमदाबाद पहुंचे हो, CA रैंकर बैठा है तेरे साथ, IIT बॉम्बे बैठा हुआ है, NIT बैठा हुआ है, SRCC बैठे हुए हैं, तो इधर आगे क्या कंपटीशन, अब तो पहुंच गए। अभी नौकरी कौन लेगा? मैकेंजी कौन जाएगा? सबकी लगती है ना, सबकी लगती है। मैकेंजी कौन जाएगा? बेन कौन जाएगा? HUL कौन जाएगा? अच्छा, टॉप में HUL का क्यों इतना वो है? आई लव HUL, आई वांटेड टू गेट इनटू HUL बाय द वे। You wanted to get I'll tell you that the HUL, other time. PNG, like HUL is like the CEO's company. I mean, you pick up any Exactly. अगर तुम MT प्रोग्राम में चले जाते हो तो तुम CEO बन जाओ। That's all I wanted to become. बिल्कुल, the fast track CEO thing. They're the CEO factory. GE में कौन जाए? Google में कौन? Google is number 1. I was just checking out the list. Google, Amazon, McKinsey, BCG, Bain are the like top dream schools, etc. तो वहाँ पे भी कट छोड़ ना कि उसमें से भी क्लास में से कुछ ही बच्चे जाएंगे जो 1-1, 2-2 ही लेते हैं क्या वो लोग? हाँ, यानी McKinsey भर के लेते हैं। Till last year, this year is the season is like pretty off, but they're good. So, and how much do they pay average? यार वो वाला, हाँ, वो रियलिटी ऑफ IIMs के अंदर मैं वीडियोस में करता हूँ यार। मैं I'll just make it easy for you. Let's talk about Excelrai placement. So I met the Excelrai director around a month back. So 50% of the batch is getting more than 46 lakhs per annum. Okay. ठीक है। और फीस कितनी होंगी? फीस अराउंड 25 लाख के आसपास। 25 लाख भरते हो और 46 लाख रुपए के आसपास तुम्हारी वो लगती है, 45 लाख। 50% of the batch. 50% of the batch get 50. But rest average, I'm Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, FMS, SP Jain and Excel. They're all from 30 to 35 lakh rupees. मतलब 25 लाख डालते हो, 32 लाख नहीं, मतलब पहले 1.5 साल 2 साल में निकल जाएंगे, क्योंकि खर्चे भी होते हैं तुम्हारे। बिल्कुल। तो 1.5-2 साल में तुम्हारे पैसे, 2 साल मान के चलो पैसे निकलेंगे। FMS is an exception with 2 लाख फीस एंड 32 लाख वापस। ये सब आपस में इकट्ठे खेलते हैं। सो इन सब का IIT, IIM, हाँ, IIM ABC ना, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, SP Jain, Excel, FMS, ये सब 25 लाख की रेंज में, 25 लाख की रेंज में सारी की फीस है, और आपको मिल जाता है 32 लाख का एवरेज पैकेज। तो मतलब 2 साल उसके बाद भी तुम्हें मेहनत करनी है टू डू दिस। और टॉप पैकेजेस कितने लगते हैं? टॉप पैकेज 1-1 करोड़ भी हैं। वो तो रेयर IIT IIM दोनों होता होगा, स्टार जूल्स नहीं, ऐसा नहीं। हमारा एक स्टूडेंट है, ही वेंट टू FMS एंड ही गॉट 1 CR इन इंडिया, एंड वो अभी वो अलग कैलकुलेशन है, कटकड़ा के हाथ में कितना आता है। अच्छा, मतलब 1 करोड़ में से कितना कटेगा? सारा ही कट जाएगा। क्या? यू कम इन द टॉप ब्रैकेट यार। उसमें इंसेंटिव होते हैं, उसमें ग्रेचुटी होती है, PF कटता है, बहुत कुछ कटता है। मैं इजी कैलकुलेशन इनको बताता हूँ। देखो, Tier 2 स्कूल में जाओगे तो कटकड़ा के 1 लाख रुपए मिलना है महीने का। अच्छा, और फिर और टॉप में कितने मिल जाते हैं? अगर टॉप में Tier 1 में जाते तो हाथ में कितना आता है? Tier 1 में जाते तो हाँ 2 लाख प्लस तेरा हाथ में है। क्या बात कर रहे हो? हाँ 2 लाख तो मिलेगा। मतलब 50 लाख के पैकेज में 2 लाख हाथ में मिलता है? 50-40 लाख के पैकेज में 2-2.25 मिलेगा, सब कट कटा के। उसमें एक और कैच है, ऐसा हो सकता है कि अगले साल तुम्हारी सैलरी कम मिले देन फर्स्ट ईयर, बिकॉज देयर समथिंग कॉल्ड जॉइनिंग बोनस। अच्छा, तो 40 लाख पैकेज में तेरा 6 लाख रुपए जॉइनिंग बोनस हो सकता है। देयर कुड बी रीलोकेशन ऑफ 4 लाख। तो तेरा पैकेज 40 नहीं था भाई, तेरा पैकेज 30 था। ठीक है, पर पहले मंथ में तो तुम्हें मिल रहे हैं 2 लाख पर मंथ, कट कटा के 24 आ रहा है। अगले साल तेरे को 30 का कट के मिलना है। सो नेक्स्ट देन पीपल गेट पिस्ड ऑफ, यू नो, कि व्हाट द हेल। तो इसमें बी स्कूल की गलती नहीं है एक्चुअली, देखा जाए तो ये गलती HRs की है, who are actually making things up कि अगले साल तेरी सैलरी कम होनी। तो इवन आफ्टर an increment of 10% you are getting a lower package than next year. So I think expectation setting नहीं है थोड़ा ना बी स्कूल्स के अंदर। Maybe they should work on this. Everything want to hype it up. इसने प्लेसमेंट रिपोर्ट इतनी अच्छी दिखाई तो हम ऐसे दिखाएंगे, उसका नंबर ये तो हमारा नंबर यही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन प्लीज ऑफ द डे, कैट किंग जो आपका स्टार्टअप है, राइट, मुझे ये बताओ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ था? मैंने अभी तक ये पूरी बातें कर ली, मैंने ये नहीं समझा कि स्टार्ट कैसे हुआ था, बिकॉज आई वांट टू नो द पास्ट एंड द फ्यूचर। ओके, सो क्विक वर्ड्स में मुझे ये बताओ कि स्टार्ट क्यों किया, कैसे किया, एंड देन आगे क्या करना चाहते हो? स्टार्ट तो यार पॉकेट मनी, पहले तो पैसे चाहिए थे, ठीक है। सो वन ऑफ माई मेंटर थी फ्रॉम बजाज, ही टोल्ड मी लाइक साइड इनकम होनी चाहिए। तब ना ऐसे वो अभी तो 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम वगैरह ना वो सब होता है, तब ऐसे नहीं, कोई साइड इनकम होनी चाहिए, नौकरी से पैसे नहीं आते हैं।
So I started teaching like weekend पे. All these big coachings I've taught. Like now there are competitors, and I've taught like सुबह उठ के सैटरडे निकलो 8 बजे, 8 से लेके शाम को 8 बजे तक पढ़ाओ, 12 घंटे का शिफ्ट है, तो यू एंड अप अर्निंग 5,000 रुपीज. 2007-8 में 5,000 रुपये दिन का मतलब तुम राजे हो. हाँ अभी भी राजे ही हो भाई, क्या कर रहे हो. I had a Pulsar bike then, मतलब मज़ा, एक जूस का कैन लेके I started to teach, and वहाँ से बड़ा मज़ा आना शुरू हो गया. Then this was before my MBA. Then I thought यार ये तो मज़ा बड़ा आ रहा है, more than the पैसे. And मुझे वो हमेशा किसी ने सिखाया था कि अगर तुम्हें सीके की जीन्स खरीदनी है ना तो तुम खरीद पाओगे. उस ज़माने में वो 3-4 हज़ार की होती है, अभी 7-8 हज़ार कितना चल रहा है. तो I wanted to buy those things, etc. So वहाँ से शुरू हुआ. It became a passion. मज़ा ही नहीं आ रहा मतलब. तो SPGN बॉम्बे आ गए. बॉम्बे आके फिर मैंने पता किया कुछ पढ़ा सकते हैं आसपास. तो 8 बजे SPGN लेक्चर शुरू होता है, मैं 6 से 8 2 घंटे पढ़ा के हूँ, 1,000 रुपये पॉकेट में रोज़ के. तो वो फिर मज़ा आना शुरू हो गया. देन एवरीबडी कॉन्ट टू नो, मतलब ये तो धंधा करता है, ये तो धंधा करता है. आई वाज कॉल्ड लाइक द धंधा गाय, स्टार्टअप गाय. सो आई स्पोक दिस आइडिया टू ऑल द पीपल इन द क्लास. तुझे करना है, कुछ करें. तो वी स्टार्टेड विद अ वेरी कूल मॉडल ऑफ 5 days a week kind of thing, and the JBMS mentor was also helping me out. 5 दिन पढ़ाएंगे और तुम्हें 10 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे. सारे टॉपर बैठे हुए हैं. क्वांट्स का टॉपर मेरा रूममेट है, कार्तिक बैठा है, वो CET रैंक 1 है, वो भी सिटी बैंक का प्रोडक्ट हेड है. तो LR पढ़ाएगा, मैं वर्बल पढ़ाऊंगा, तीनों पढ़ाएगा. कितने पैसे देगा? 2,000 डन. मार्केटिंग करते हैं. 100 बच्चे हुए, 200 बच्चे हुए, 2,000 बच्चे हो गए, 5,000 बच्चे हो गए. And this all happened over a period of two years. Then it was a lull time. G happened, but I never let the brand die. So I used to fly from Bangalore to Bombay over the weekend. Standard. Friday 4 a.m. flight used to be there, and फिर Monday 4 a.m. black, और फिर 5 दिन G, फिर ये weekend तो देखे ही नहीं. So that's how I started. So people ask me how was Cat King? I said weekend नहीं देखे यार मैंने, Saturday Sunday नहीं देखा मैंने आज तक. लोग पार्टी जो करते हैं ना, मैंने वो, तुम्हें लगता है बट ग्लोरीफाइड ये बन गया, यूट्यूब चैनल सब फॉलो करना, कुछ नहीं है. सो कट टू 4 years in G साइड गिग किया. फिर देन आई क्विट G जॉब. मैंने छोड़ दिया. मैंने बोला भाई, पर छोड़ा जाता नहीं. मम्मी, G की नौकरी बेटा, इतनी अच्छी नौकरी. एंड आई क्विट फॉर सम अदर रीजन एक्चुअली. आई टुक अ सबैटिकल. आई बेग्ड, बोरो, स्टील माई CEO देन बनमाली अग्रवाला सर, इज अ बिग गाय नाउ. आई सेड सर मेरे को 1 साल ना NGO करना है. तो मेरे को थोड़ा NGO का भी ऐसे शौक चढ़ा था, साउंड ऑफ साइलेंस. इट वॉज अ पार्ट ऑफ माई SPGN डेज प्रोजेक्ट. तो मैंने 1 साल NGO के लिए काम किया और बनाया उसको धीरे धीरे. फिर मुझे लगा यार मुझे पैसे मांगने पड़ रहे हैं लोगों से, चाहे चंदा, इतना अच्छा पढ़ाई की हुई है, G से पैसे कमाए हैं, एंड आई एम आस्किंग मनी फ्रॉम पीपल टू डू गुड. ये नहीं करना मेरे को. तो 6 महीने करके मैंने NGO की टोपी थोड़ी छोटी कर ली, एंड आई वोर द कैट किंग एट. G तो छोड़ चुका था मैं. सो आई क्विट एवरीथिंग एंड आई सेड चलो यार ऑफलाइन सेंटर खोलेंगे, धंधा करते हैं अभी. आई स्टार्टेड विद 1 student, फिर 1 का 2, 2 का 10, 10 का 20, and now as per last year, out of nearly 2,000 students in IIMs are trained by us, and YouTube channel grow. बहुत सारे students ने love, affection दिया, and killing it, and it's all students यार. हमने, and now most of the directors of the IIMs have come on the channel. There was an exam called as IFT. They were doing some blunders in the exam, you know. मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी गड़बड़ी कर रही थी. तो आई टोल्ड टू माई यूट्यूब चैनल फैमिली कि भाई तुम कमेंट लिखो कौन से सेंटर में क्या गड़बड़ हुई. वो एग्ज़ाम ही बंद हो गया. और एग्ज़ाम बंद होके दिस कॉलेज इज टेकिंग थ्रू कैट नाउ बिकॉज ऑफ दैट वन email which we sent to the whole world as well. There could be other reason, but that was also the power of social media. So and hats off to the student community, the amount of, यार रात को 12 बजे बैठ के सब काम छोड़ के MBA की बातें सुन रहे हैं. So anyway, that's what Cat King happened, and yeah. अब next क्या है, क्या करना, क्या बनाना है इसका? Good question. पता नहीं, figuring out. That's a great way to end a podcast. But lovely. We will see where and how you figured out. बिल्कुल. And then हम लोग फिर बैठेंगे बात करने के लिए. Thank you so much for giving your time. Surely. Loved having you. Thank you, sir. Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. हमें बताओ कमेंट्स में कि आपको इस एपिसोड में क्या अच्छा लगा, ताकि हम अगले एपिसोड में वो चीज़ें रिपीट करें, और क्या बेकार लगा ताकि हम अगले एपिसोड में उसको कट करें. एंड अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो हम पूछ सकते हैं अगले गेस्ट को, वो भी बताओ, ताकि हम आपके क्वेश्चंस लें और बेहतर तरीके से सामने वाले को सवाल करें.
थैंक यू सो मच। आपको पता है इस एपिसोड को किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उसे कुछ नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि 1 एपिसोड एंड 1 कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू ब्रिंग अ ग्रेट चेंज इन समवन्स लाइफ। थैंक यू सो मच। अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड, कीप फिगरिंग आउट।